भारत विरोधाभासों की भूमि है। एक अरब सपनों का देश और एक अरब हॉर्नों का शोर, जहां रॉकेट चांद तक पहुंच जाते हैं लेकिन कूड़ा हमारे पैरों के नीचे पड़ा रहता है। जहां प्राचीन दर्शन संतुलन सिखाता है पर हमारे शहर असंतुलित सांस लेते हैं। सभ्यता का अर्थ केवल विकास नहीं होता, वह हमारे रोजमर्रा के आचरण में बसता है। और शायद यही आचरण अब बिखर रहा है। शायद यह अव्यवस्था संयोग नहीं, बल्कि हमारे भीतर कुछ गहराई से कह रही है। भारत का हर शहर व्यवस्था और अव्यवस्था का मेल है। सड़कें चुनाव से पहले नई बनती है और कुछ ही हफ्तों में मिट जाती है। फुटपाथ दुकानों से भर जाते हैं क्योंकि बाजार में जगह नहीं होती। कूड़ेदान भरे रहते हैं, फिर भी टीवी पर स्वच्छ भारत के नारे गूंजते हैं। नियम है, लेकिन जैसे हवा में घुल गए हो। लाल बत्ती पार करना बगावत नहीं, आदत बन गया है। सड़क पर प्लास्टिक फेंकना गुनाह नहीं, बस किसी और की जिम्मेदारी है। हमने अपनी साझा जगहों को अपनी नहीं समझा, और जब जवाबदेही हवा में घुल जाती है तब अव्यवस्था स्थायी हो जाती है। अगर हमें यह समझना है कि अव्यवस्था क्यों है, तो पहले यह समझना होगा कि उसके पीछे की मनोवृत्ति क्या है। सदियों से भारत ने व्यवस्था नहीं, जुगाड़ पर भरोसा किया है। जब संस्थाएं असफल हुई तो इंसानों ने रास्ता निकाला। जब ढांचे टूटे तो लोगों ने अपनी व्यवस्था बना ली। यह आलस्य नहीं है, यह जीवित रहने की प्रवृत्ति है। पर समय के साथ यह प्रवृत्ति आदत बन गई, और आदत संस्कृति। हम व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, व्यवस्था पर नहीं। हम सत्ता का सम्मान करते हैं, संस्थाओं का नहीं। और इसी में कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच की रेखा धुंधली हो गई। हमारी अव्यवस्था एक भाषा है। वह कहती है हम किसी तरह सब चला लेंगे, लेकिन यही किसी तरह हमें धीमा कर रहा है। भारत में हर व्यवस्था का काम एक छोटी बगावत है। एक व्यक्ति जो हरी बत्ती का इंतजार करता है, एक नागरिक जो दूसरों का कूड़ा उठाता है, एक अफसर जो ईमानदारी को सुविधा से ऊपर रखता है। ये पल शांत है, लगभग अदृश्य, लेकिन यही है सभ्यता के बीज। सभ्यता इमारतों में नहीं, व्यवहार में बनती है। ये इस बात में बसती है कि हम साझा चीजों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। समाधान कोई जादू नहीं है, यह सोच में बदलाव है। पहला, शिक्षा में नागरिक सहानुभूति सिखाई जाए। दूसरा, सार्वजनिक व्यवस्था में केवल दंड नहीं, पुरस्कार भी हो। तीसरा, शहरी डिजाइन इंसान के व्यवहार को समझे, केवल नक्शा न बने। बदलाव संसद से नहीं, व्यक्ति की इच्छा से शुरू होता है। जब वह सड़क को अपना ड्राइंग रूम समझने लगे, जब ये इंडिया है, निराशा नहीं, गर्व बन जाए। सभ्यता की असली कला मंदिर या इमारतें नहीं है, वह है एक साथ रहना सीखना। आखिर में, सभ्यता कोई मंजिल नहीं है, वह एक यात्रा है जिसे हम रोज तय करते हैं। हर बार जब हम नियम मानते हैं या दूसरों की सुविधा का ख्याल रखते हैं, हम उस यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। भारत को बदलने के लिए किसी क्रांति की जरूरत नहीं, बस रोजमर्रा के छोटे निर्णयों में ईमानदारी चाहिए। क्योंकि सच्ची प्रगति सड़क पर दिखती है और सभ्यता हमारे बर्ताव में सुनाई देती है।